हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी बात करेंगे कि एसक्यूएल है क्या उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज अ लैंग्वेज टू एक्सेस डेटाबेसेस। अपने डेटाबेस को एक्सेस करने में जो लैंग्वेज हमें हेल्प करती है दैट इज एसक्यूएल। ठीक है, तो सबसे पहले अब डेटाबेस क्या होता है, अब उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता, यू कैन इमेजिन लाइक अ फोल्डर। जैसे आप कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करते हैं, वैसे ही एक डेटाबेस होता है विच इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। और जो डेटाबेस एक मैनेज करने में हेल्प करता है वो होता है हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस में हम लोग इंफॉर्मेशन किस वे में स्टोर करते हैं? हम लोग सीक्वल में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और टेबल्स को क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, तो एक टेबल को एसक्यूएल में हम लोग रिलेशन बोलते हैं जिसमें बहुत सारी रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सो आरडीबीएमएस इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस। तो हमने बात करी टेबल की। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेबल होता कैसे। कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे एक टेबुलर फॉर्म में आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, जो ये वर्टिकल आपके कॉलम्स हैं, इनको हम बोलते हैं सीक्वल में एट्रीब्यूट्स। और जो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनमें आप डेटा को, एक्चुअल डेटा को स्टोर करोगे, उनको बोलते हैं रोज या फिर टपल्स। ठीक है, जैसे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मेरे एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। मैं एक स्टूडेंट की आईडी, नेम, सिटी, एज, मोबाइल नंबर एंड टीचर्स नेम स्टोर करवा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का नाम स्टोर कर दिया साक्षी विद आईडी 10, सिटी लुधियाना, एज कुछ भी, मतलब मोबाइल नंबर, टीचर्स नेम। ठीक है, तो ये आपका जो डेटा स्टोर करेंगी हॉरिजॉन्टल रोज, उनको बोलते हैं टपल्स। और जो कॉलम्स स्टोर हैं, जो मतलब एक्चुअल आपके एट्रीब्यूट्स है कि क्या डेटा आप स्टोर करवा रहे हैं, वो है हमारे एट्रीब्यूट्स। तो ये है एक टेबल का स्कीमा या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। तो आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हम लोग डेटा को इस वे में स्टोर करवाते हैं। तो ये प्रॉपर, ये जो पूरा आपका एक ये बना है ना, ये आपका क्या है? ये आपका एक टेबल है, स्ट्रक्चर है टेबल का। ठीक है, आप ठीक है। तो बहुत सारे आरडीबीएमएस अवेलेबल हैं। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है माई सीक्वल वर्कबेंच, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं लाइक पोस्टग्रीसीक्वल, मारिया डीबी, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, ओरेकल एंड मेनी मोर। ठीक है, तो हम लोग माई सीक्वल यूज करेंगे, और जो लैंग्वेज है वो सीक्वल सेम ही रहती है। सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ सीक्वल कमांड्स की। तो उसमें हमारे पास अवेलेबल है क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो मेन मेन है वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच मीन्स मतलब जो डेटा, जो आप टेबल बनाते हैं, जो स्कीमा मैंने अभी आपको दिखाया, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अब ये टेबल का स्कीमा बना दिया। ठीक है, आपने उसमें अभी हमने डेटा नहीं स्टोर करवाया। ठीक है, आप डेटा को भूल जाइए। तो अभी सिर्फ हमने स्कीमा बनाया, एक जैसे आप बोल सकते हैं एक बिल्डिंग खड़ी करी है, अभी उसमें हमें सामान रखना है, लाइक अपना डेटा स्टोर करना है। तो जैसे कि क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, तो क्रिएट कमांड हो गई। अब बाय चांस हमें इस टेबल को डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट कमांड हो गई। या फिर ऑल्टर, अगर हमने जैसे इसमें अभी मैंने सिर्फ 6 कॉलम्स लिए हैं, आपको एक 7वां या 8वां कॉलम और साथ में ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। तो ये सारी जो कमांड्स है जो एक ढांचे पे, एक स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करती हैं, वो होती हैं हमारी डीडीएल कमांड्स, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी डीएमएल कमांड्स विच स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब जो कमांड्स हैं वो सारी डीएमएल कमांड्स हैं। ठीक है, तो डीएमएल जो डेटा पे इफेक्ट करती हैं। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, हमने जो डेटा स्टोर करवा रखा है ना, जैसे मैंने ये एक रो इंसर्ट करवाई है अभी, सिर्फ 10 रोल नंबर, 10 आईडी, साक्षी, ये वो। ठीक है, तो इसमें अगर आप इस डेटा को, आप क्या करना चाहते हैं, आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट कमांड से हम लोग इंसर्ट कर देंगे। फिर आप अपडेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर मैंने यहाँ पे आईडी 10 स्टोर करवाई है, या आप लोग ने नाम सिर्फ साक्षी मैंने स्टोर करवाया है, आप लोग फुल नेम करवाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं बाद में, इंसर्ट करने के बाद। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपडेट कमांड। एक रो को डिलीट करना है, जैसे हमने 4-5 रोज ऐड कर दी, एक स्टूडेंट जो है हमारा वो रस्टिकेट हो गया बाय चांस, या वो चला गया, तो उसकी रो को, एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं डिलीट कमांड। ठीक है, फिर देन कॉल, एक्सप्लेन कॉल, ये सब अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज ये बिगनर्स वीडियो है, तो ये आपकी एडवांस सीक्वल में आता है।
देन हम बात करेंगे DQL कमांड की, सेलेक्ट। अब आपने टेबल बना लिया DDL कमांड से, आपने DML कमांड से उसमें डेटा स्टोर करवा दिया। अब आपको उस डेटा को देखना है, फेच करना है या यूज करना है फॉर एनी ऑफ योर एनालिसिस, तो आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड से आप लोग अपने डेटा को देख पाएंगे, फेच कर पाएंगे। तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी एक्चुअल क्वेरीज की जो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहली क्वेरी जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है अपने डेटाबेस को देखने की। अगर बाय चांस मेरे पास पहले से कोई डेटाबेसेस बने हैं तो वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ एक क्वेरी लिख के। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये क्वेरी शो डेटाबेस, इसको सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं या फिर आप लोग कंट्रोल प्लस एंटर दबा के भी रन कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने रन करा तो ओके यहाँ पे ये मैंने इसको कमेंट नहीं करा। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक और टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कमेंट्स का। अगर आपको सीक्वल में कमेंट डालने हैं कि कुछ ऐसा कुछ अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के लिए लिखना है, रीडेबल मटेरियल आपको लिखना है, जैसे मैंने ये डेफिनेशंस लिखी हैं, तो आप लोग या तो हाइफन हाइफन करके सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं या फिर स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से खत्म करके मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब ये हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखिए रिजल्ट ग्रिड में आपको आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे गौरव, माई सीक्वल, स्टूडेंट, बहुत सारे डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट करना है तो उसके लिए भी एक हमारे पास क्वेरी है विच इज ड्रॉप, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी चल चुकी है। अब आपका जो डेटाबेस स्टूडेंट है, आप नीचे देख भी सकते हैं अगर आपके कोई एरर आए या आपकी ये देखो ये आउटपुट में आप देख सकते हैं। तो आपके कितने सारे डेटाबेसेस, जो भी डेटाबेस आप डिलीट करना चाहते थे, ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, वो आपका डेटाबेस डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम अब एक अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं स्पेशल, जिसका नाम हम रखते हैं क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट इन्फो, राइट। हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट इन्फो करके। तो ये कमांड आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपका जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गया स्टूडेंट इन्फो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम अपने डेटाबेस में एंटर करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में आप लोग एक फोल्डर बनाते हैं, उसके बाद उस फोल्डर में जाके फाइल्स को स्टोर करते हैं ना, तो एक डेटाबेस के अंदर एंटर करके हम लोग उसमें एक टेबल बनाएंगे। तो डेटाबेस में एंटर करने के लिए एक कमांड है विच इज यूज और सिर्फ स्टूडेंट इन्फो, अपने डेटाबेस का नाम। तो ये देखिए ये आपकी क्वेरी रन हो गई, आप लोग अपने डेटाबेस पर्टिकुलर डेटाबेस में आ गए, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बनाएंगे एक टेबल। अब हमें टेबल, हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया, बाई चांस डेटाबेस डिलीट करना है वो सीख लिया। अब हम बना रहे हैं एक टेबल। तो टेबल की क्वेरी मैं यहाँ पे लिखूंगी और साथ में प्लीज अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्लीज करिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ठीक है, स्टूडेंट क्लास 5, मैं नाम दे रही हूँ अपने टेबल का स्टूडेंट क्लास 5। अब हम उसके कॉलम्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो जो कॉलम्स हम लोग ऐड करवाना चाहते हैं। जैसे सबसे पहला कॉलम मैं दे रही हूँ आईडी, आईडी मैं दूंगी वेरकैर में। अब ये है डेटा टाइप, ये आप यहाँ पे मेंशन करते हैं अपने किस तरीके का डेटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं उसके लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे आईडी मैं स्टोर करवाना चाहती हूँ वेरकैर में, क्योंकि मैं उस पर कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करने वाली, तो हम लोग वेरकैर में आईडी को स्टोर करवाएंगे। देन मैं यहाँ पे दे रही हूँ प्राइमरी की, ओके, ठीक है। तो प्राइमरी की मैं क्यों दे रही हूँ ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, प्राइमरी की होता क्या है। बट आईडी, देन मैं सर्च करवा रही हूँ नेम, नेम भी अपना वेरकैर में आएगा। वेरकैर डिनोट स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग में आप लोग अपने डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो साथ में उसका साइज विच इज ऑप्शनल, देना है तो दीजिए नहीं तो नहीं सी। देन मैं इंसर्ट करवा रही हूँ एज, एज मैं इंसर्ट करवाऊंगी नंबर में, यानी कि इंट में, इंट कॉमा, देन सिटी ले सकते हैं, वो भी हम वेरकैर में लेंगे, साथ में उसका साइज दे देंगे 20। देन आप ले सकते हैं मार्क्स, उसके मार्क्स 1, मतलब एक सब्जेक्ट के मार्क्स, वो भी आ जाएंगे इंट में,
या फिर आप यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते हैं, फ्लोट विच डिनोट्स डेसिमल, ठीक है। तो फ्लोट कॉमा, बस बहुत है अभी के लिए मैं इतने ही। और नेम जो है ना ये एक आपका वेरिएबल है, तो आप लोग यहाँ पे टू नेम करके दे सकते हैं कि स्टूडेंट का नेम, ठीक है। टू नेम करके मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज एंड देन आपका सेमीकोलन। तो ये आपकी एक क्वेरी बन गई टेबल को क्रिएट करने की। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन ब्रैकेट ओपन और उसके एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको टेबल दिखाया था वैसे आप कोई भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, साथ में उनकी डेटा टाइप, देन अगर वेरकैर है तो साइज विच इज ऑप्शनल, एंड देन कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी की दिया है। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये है क्या। फिलहाल हम देखते हैं कि अपना टेबल क्रिएट होता है या नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपनी ये क्वेरी चल चुकी है, यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट हो चुका है। अब एक क्वेरी है, अगर आपको अपने टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, डिस्क्राइब यानी टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। उसके लिए क्या हम लिखेंगे यहाँ पे DESC टेबल का नाम, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट क्लास अंडरस्कोर 5, ठीक है। तो DESC स्टूडेंट क्लास अंडरस्कोर 5, अगर आप ये क्वेरी चलाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना टेबल दिख जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फील्ड आ गई, जो भी आपने दी, ID, नेम, एज, सिटी, मार्क्स, देन उसकी टाइप, जो भी आप टाइप दे रहे हैं, और यहाँ पे नल और की, यहाँ पे की जो हमने दी थी प्राइमरी की, प्राई यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि प्राइमरी की स्टैंड्स की आपका जो टेबल की जो वो पर्टिकुलर फील्ड है वो ना तो नल हो सकती है ना ही वो डुप्लीकेट हो सकती है। यानी कि आप जो भी आईडी स्टोर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स है तो किसी की भी आईडी आप लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जैसे 2 स्टूडेंट्स की सेम आईडी नहीं हो सकती और ना ही वो नल हो सकती है। तो यहाँ पे वो नो शो कर रहा है कि आप लोग आईडी को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, फिर बाकी कॉलम्स को फिर चाहे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो आपको एरर नहीं देगा। सो दिस मीन्स प्राइमरी की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका प्राइमरी की फॉरेन की बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है आपका, जॉइंस वगैरह में यूज होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी इस वीडियो के कुछ नेक्स्ट पार्ट्स में। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि प्राइमरी की स्टैंड्स फॉर अ वैल्यू विच मीन्स नॉट नल वैल्यू एंड नॉट डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल क्रिएट, अपने अपने टेबल का स्ट्रक्चर देख लिया। सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन एक बार आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर रूल्स दैट वी कैन अप्लाई ऑन द टाइप ऑफ डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि मेरा जो डेटा का टाइप है वो ना नल हो ना वो डुप्लीकेट हो। सो हम एक लिमिट दे देते हैं, कंडीशन दे देते हैं कि इस कॉलम में यही डेटा आ सकता है या ऐसा ही डेटा आ सकता है। सो दिस मीन्स कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। ये हमने अभी तक DDL कमांड देखी जो टेबल के ढांचे को क्रिएट करती है। अब हम टेबल में एक्चुअल डेटा इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो क्वेरी है वो है इंसर्ट इनटू अपना टेबल का नाम। अब टेबल नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, बार बार टाइप कौन करे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट क्लास 5, यहाँ पे आके देन एक कीवर्ड हम लिखेंगे वैल्यूज, देन ब्रैकेट ओपन। अब हमें एक चीज का ध्यान देना है, जो भी हमारा टाइप वेरकैर का है उसको हमें सिंगल कोट में देना है। जैसे 101 मैं ID दे रही हूँ 101 कॉमा, देन स्टूडेंट का नाम वो भी वेरकैर में है तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ राहुल। अगर कोई राहुल है जो ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। देन मैं दे रही हूँ एज हमारी इंट है तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं लाइक 24 कॉमा, देन अपना आता है सिटी। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस से ही आपको डेटा मेंशन करना है इंसर्ट क्वेरी में, इस सीक्वेंस में ही डेटा आपका जो है वो टेबल में इंसर्ट होगा। देन सिटी फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ लुधियाना, ये भी वेरकैर है तो सिंगल कोट्स मत भूलिए। देन कॉमा आपके मार्क्स, सपोज आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं 57 तो मार्क्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आप एक क्वेरी चलाएंगे तो आपका एक रो आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। अब हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, आपने एक चीज नोटिस करी, इसका कोई रिजल्ट आपको शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि अभी आपने डेटा को सिर्फ इंसर्ट करा है, आपने डेटा स्क्रीन पे लेकर नहीं आए। उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड है जिसकी बात मैं करूंगी नेक्स्ट में। तो आपके डेटा को रीड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपकी कमांड है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी ये क्वेरी चला देंगे तो आपका डेटा आपको शो होगा। ये देखिए, तो आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है आपके टेबल में। ऐसे ही अगर हम इस कमांड को कॉपी करके
यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, अब आप ये चारों को रन नहीं करेंगे, जो इंसर्ट नहीं हुई है सिर्फ उनको सेलेक्ट करके रन करेंगे, अदरवाइज आपकी डेटा डुप्लीकेसी होगी और आपको एरर भी शो होगा। तो अब आपने इंसर्ट कर दी है कमांड, अब आप देखिए एक एक करके रन करेंगे तो आपका डेटा ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, आप लोग सारी को सेलेक्ट करके मत करिए, क्योंकि कुछ कुछ जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार करा तो अपने पास पूरा डेटा जो टेबल में स्टोर आपने इंसर्ट करवाया था वो डेटा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन अब एक चीज है कि अगर आपको एक कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए उस डेटा के, ठीक है, सेलेक्ट स्टार का मीन सभी एट्रीब्यूट, सभी, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सिटी, मार्क्स, पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स आपको शो हो रहे हैं। बट अगर मुझे सिर्फ उसकी बंदे की आईडी और उसका सिर्फ सिटी चाहिए, ठीक है, सपोज फ्रॉम अपना टेबल नेम, तो इस कमांड से क्या होगा, आपको उसकी सिर्फ आईडी और सिटी शो करेगी, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आपकी, अगर आपको पर्टिकुलर, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे साथ में उसके मार्क्स भी चाहिए तो मार्क्स अंडरस्कोर 1, तो आप इसको रन करेंगे तो अब आपको उसके मार्क्स भी शो करेगा। तो अगर आपको सभी पूरा डेटा चाहिए तो स्टार, अगर आपको कुछ सेलेक्टेड चाहिए तो कॉमा सेपरेटेड आप एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आता है अगर हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स चाहिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ उस बंदे के रिकॉर्ड्स चाहिए जिसके मार्क्स अबव 60 है, ठीक है। हम ये देखते हैं, सेलेक्ट स्टार, कुछ कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें डेटा देखना है तो स्टूडेंट क्लास 5 वेयर, अब यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखिए वेयर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ उसका देखना चाहते हैं जिसके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है। तो मतलब एक कंडीशन दे दी मैंने कि मेरे को उसी बंदे का चाहिए जिसके 60 से ज्यादा मार्क्स है। तो आपको आप देख सकते हैं सिर्फ दृष्टि जो कि टॉपर है क्लास की, उसका डेटा शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप लेस देन लगा देंगे तो यहाँ पे आपको जो रेस्ट 3 है उनका डेटा दे रहा है, क्योंकि उनके मार्क्स लेस देन 60 है। तो आप ऐसे कुछ भी कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं वेयर आईडी इज इक्वल टू 102, ठीक है। तो अब इसका आईडी आपकी वेरकैर है तो कॉमा इसमें सिंगल कोट्स में देनी पड़ेगी। तो ये इसको रन करेंगे तो आपको 102 आईडी का डेटा शो हो जाएगा। अब अगर हमें सिर्फ 102 आईडी का नेम चाहिए तो मैं सिर्फ नेम, या फिर चलो एज भी चाहिए तो एज देख के यहाँ पे, अच्छा नेम नहीं, यहाँ पे आपने दिया था टू नेम, तो टू नेम कॉमा एज वेयर आईडी इज 102, तो उसका आपको नाम और एज यहाँ पे शो कर दिया है। तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हम फेच कर रहे हैं और उनके भी कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स हम फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक इतना। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने डेटाबेस में, अपने टेबल में जो आपने डेटा स्टोर करा है उसको अपडेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय चांस आपसे डेटा गलत स्टोर हो गया तो अब आप उसको अपडेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे अपडेट टेबल नेम वी, ठीक है। अपडेट टेबल नेम सेट, अब कॉलम का नाम, जिस कॉलम को आप अपडेट करना चाहते हैं, बाय चांस हमें नेम चेंज करना है, टू नेम इज इक्वल टू, मैं क्या कर रही हूँ, राहुल को रोहन कर देते हैं, ठीक है। सेट टू नेम रोहन, कहाँ पे सेट करना है, वेयर फॉर एग्जाम्पल राहुल की आईडी हम दे देते हैं, राहुल की आईडी इज 101। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो यूनिक एट्रीब्यूट है आप वही यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, अपडेट स्टूडेंट क्लास 5 सेट स्टूडेंट नेम रोहन वेयर आईडी इज 101। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखना आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स सी अब हमारा डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने डेटा को एक बार स्क्रीन पे फेच कर लेती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्लास 5 सेमीकोलन। तो आप ये करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे राहुल की जगह क्या हो चुका है, रोहन, ठीक है। तो ये है आपकी अपडेट कमांड। अब अगर आपको मल्टीपल अपडेशंस करनी है, सेट स्टूडेंट नेम रोहन और सपोज हम उसकी एज को भी ऑल्टर कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो एज इज इक्वल टू, पहले क्या दी थी हमने 24, अब कर देते हैं 28। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको दोबारा रन कर देंगे शो करेंगे तो रोहन की आप देख सकते हैं अब एज क्या हो चुकी है, 28। यहाँ पे रोहन में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि वो ऑब्वियसली पहले हमने रोहन ही कर दिया। तो अब यहाँ पे लेट्स से राज कर देते हैं और उसकी एज जो है
यहाँ पे हम लोग 35 दे देते हैं, ठीक है। तो अपडेट उसी को अपडेट कर रहे हैं हम, या फिर किसी और को अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आईडी चेंज करके 104 की आईडी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, नेम चेंज कर देते हैं। तो इस कमांड को रन करेंगे कंट्रोल एंटर करके, फिर अपने डेटा को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब नीचे दृष्टि की जगह राज विद एज 35 आ चुका है। तो ये रो आपकी अपडेट हो गई। तो ये थी आपकी अपडेट कमांड। तो अब हम देखते हैं टू डिलीट अ पर्टिकुलर रो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अपने टेबल का नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब इसको डिलीट करना है उसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। तो वेयर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करनी है आईडी राज की, ठीक है। तो राज की आईडी थी 104, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी 104 बिकॉज ये वेर कैर है तो सिंगल कोट्स में जाएगा, सेमीकोलन। तो इसको रन करूंगी तो आपकी उसमें से ये जो है वो टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इसको सेलेक्ट करके हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सिर्फ 3 रोज रह गई हैं अपनी 101, 2 एंड 3 आईडी से, जिसका नाम है रोहन, साक्षी एंड विश्वास, ठीक है। तो ये था आपकी डिलीट क्वेरी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें आपने क्या पढ़ा, आपने टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ये सब कुछ आपने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाऊंगी और हम बात करेंगे सीक्वल के कुछ ऑपरेटर्स, कुछ वाइल्ड कार्ड्स की। तो उस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज और मिल जाएगी सीक्वल की। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।